यस फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। और देखिए, मैं जो अपना वीडियो बनाता हूँ भाई, एस्ट्रोलॉजी या कोई दूसरा काम तो मुझे आता नहीं है। मैं तो आर्य समाजी हूँ, ओम का जाप करता हूँ आपकी मन की शांति के लिए, और आराम करता हूँ, और बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। और काफ़ी ध्यान लगाता हूँ, अब गलत सलाह किसी को देता नहीं हूँ। लॉस होने का चांस ना के बराबर रहता है मेरे यहाँ। गिने चुने शब्द अपने मुंह से निकालता हूँ। राइटअप भी लिख के मेंबर्स को दे दिया जाता है। आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ जुड़िए, बने रहिए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। ये मेरा प्रोफेशनल काम नहीं है, ये एक मेरी हॉबी है। 35-40 साल से मैं इसी काम में हूँ। जॉब में रहा तो भी मैं ये काम करता रहा, और दोस्तों अब तो मैं फ्री हूँ, तो सबको हर तरीका बताता हूँ किसको कहाँ और कैसे क्या करना चाहिए, ताकि सभी की भविष्य में एक अच्छी खुशहाली आए और सभी लाभ के अधिकारी बने। तो दोस्तों, ये मैंने चार्जिंग पर लगा दिया अभी इन बिटवीन। खैर, आज की राम कहानी बता देता हूँ जल्दी से। दोस्तों, राम कहानी बहुत डरावनी थी आज की। मैं भी डर गया था एक बार को। निफ्टी 50 17,161 तक गया, क्योंकि खुला ही वो लगभग इसके आसपास ही था। एंड दोस्तों, धीरे 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 निफ्टी, देखिए, किधर का भी रुख ले सकता था। आज सुबह ऐसा डरावना सीन था। नीचे का लेता तो भी अच्छा खासा लेता, और ऊपर का रुख लिया तो भी अच्छा खासा लिया। ऊपर का क्यों लिया ये भी मुझे पता है, नीचे का क्यों नहीं लेता ये मुझे बाद में पता चला है। तो दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल है, और इस पर मैं आपको एक एजुकेशन दे रहा हूँ। कोई इसको देख के शेयर खरीदता बेचता है तो लॉस या प्रॉफिट का खुद भागीदार होगा। मैं और मेरा चैनल उसकी जवाबदेही नहीं करेगा। तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड किसी पर्सनल से सलाह लेके ही शेयर बाजार में काम करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है एक डिस्क्लेमर है, इसे ज़रा चैनल देखने से वीडियो देखने से पहले ज़रूर पढ़ लें। तो दोस्तों, देखते ही देखते पहले तो 17,370 तक बड़ी मुश्किल से गया रो रो के, क्योंकि 17,300 भी नहीं कट रहा था। एंड उसके बाद नीचे आया निफ्टी 50, फिर 17,380 कब छू लिया ये पता नहीं चल पाया। एंड दोस्तों, एट लास्ट 17,312 पे बंद हुआ। यानी ये देखिए, 17 बार 310, 350, 310, 360, 350 और 310, 17 बार आना जाना इसका पूरे दिन रहा, और एट लास्ट 17,312 पे ये 246 पॉइंट माइनस होके फ्राइडे के मुकाबले बंद हो गया निफ्टी 50। बैंक निफ्टी 37,943 कब खुला? 38 के नीचे दिखाई भी नहीं दिया दोस्तों, और बहुत जल्दी 38,276 तक पहुंचा, और पहुंचने के बाद में बहुत जल्दी दोस्तों 38,397 इसने टच किया, जो पूरे दिन उसको काट नहीं पाया। दोस्तों, मैंने सुबह बताया था कि देखिए, ऊपर लिमिटेड है, ऊपर भागने की क्षमता इसके अंदर नहीं है बाजार के, और नीचे अनलिमिटेड है, कितना भी गिर सकता है। तो मैंने जब सुबह निफ्टी 50 खुला तो लिख दिया था कि नाउ दिस इज नो ट्रेड जोन, कोई ट्रेड ना ले। भाई, कोई देखो कॉल खरीद ले, पहले से ही फंसे हुए हैं लोग, और वो 17,000 के नीचे चला जाए तो ये दोहरा पाप हो जाएगा। तो मैंने साफ लिख दिया था कि नो ट्रेड जोन। दिन भर बहुत ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, बट एट द ओपनिंग ऑफ दिस मार्केट नो ट्रेड जोन प्लीज, कोई ट्रेड ना ले।
तो किसी ने कोई ट्रेड लिया नहीं दोस्तों, इक्के दुक्के को छोड़ के। मैंने इसीलिए लिखा था कि कोई पुट ना ले ले नीचे की, और इससे नीचे क्या जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे सामने एक दो सीन ऐसा आया कि कुछ पुटें ले ली थी लिखने के बावजूद भी। खैर कोई बात नहीं है, जिसका मुझे डर था थोड़ा थोड़ा वही हो, जो मैंने इसीलिए लिखा था दोस्तों। लेकिन वो इक्के दुक्के मेरे दोस्तों ने लिया है, वो भी निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। चिंता की तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। कोई कॉल में फंसे या पुट में फंसे, निकलवाने का तरीका हमें आता है। कल भी फ्राइडे को भी हमने, और आज सुबह भी हमने बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, नो प्रॉब्लम। 12 बार दोस्तों 310, 12 बार 340, 350, 360, 370, 380, और वहाँ से फिर 310, 10-12 बार बहुत होता है दोस्तों। सारे जो कॉल में फंसे थे वो रिकवरी बहुत इजी हो जाती है। तो मेंबर्स तो खैर हंसते हंसते लास्ट में भी कुछ लेके गए हैं, मना करते करते। मैंने कि यार चलो, मैंने कि लेना है तो एक एक लोट ले जाओ। खैर कोई बात नहीं दोस्तों। बैंक निफ्टी 38,276 पे बंद हो गया, 710 पॉइंट डाउन। अब दोस्तों ये हुआ क्यों? देखिए, एफआईआई का डाटा के लिए वेट कर रहा था, आ गया है। कैश में 561 करोड़ का उन्होंने माल बेचा। डीआईआई ने उसके अगेंस्ट में 144 करोड़ का माल बाई किया। इसलिए कैश स्टॉक्स जनरली डाउन थे, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इवन रिलायंस हो। एट लास्ट तो रिलायंस भी गिरा, क्योंकि आज उसकी एजीएम थी, और एजीएम में जब लोग इकट्ठा होने लगे 2:08 पे उसने 2655 बना दिया। फिर उसके बाद दोबारा वहाँ नहीं गया दोस्तों, एंड 2591 मैंने उसको नीचे में देखा है एट लास्ट, जब मार्केट क्लोज हुए। एफआईआई ने दोस्तों, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, इंडेक्स फ्यूचर में 1122 करोड़ का माल बेचा। जो फ्राइडे को 1022 का खरीदा था, वो आज 1122 करोड़ का माल बेचा। कैश में भी 561 का माल बेचा। इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह का तो मुझे डाटा नहीं आया, और 1 सितंबर को एक्सपायरी है। और अभी भी दोस्तों डॉ जोन्स फ्यूचर तो लास्ट में साथ सही काम कर रहा था, 250-260 पॉइंट डाउन था। उसके आधार पर दोस्तों डॉ जोन्स एक्चुअल 7 बजे जब ओपन हुआ तो 216 पॉइंट, 260 पॉइंट डाउन था, एंड नैस्डैक 64 पॉइंट डाउन था। उन्हीं के बिहाफ पे सिंगापुर निफ्टी हमारा 17,392 है, 392। दोस्तों डजेंट मैटर, इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि ये तो आज भी दिन में 17,410, 412 मैंने देखा है। जब निफ्टी 50 हमारा ओरिजिनल असली चल ही नहीं पा रहा था, ये सिंगापुर निफ्टी 17,412 पे बैठा था। तो दोस्तों इसकी कुछ ज़्यादा, और सुबह ये बहुत डाउन था। ओके, तो हमें निफ्टी 50 से लेना देना है। लेन देन तो इससे भी है, लेकिन इसमें अभी लेन देन शुरू हुआ नहीं है। गवर्नमेंट चाह रही है कि वहाँ पे भी हम लोग काम करें। डेक्स दोस्तों, डेक्स एंड सीएसई 1% डाउन है फिलहाल। लंदन के बाजार आज बंद थे। नैस्डैक मैंने बता दिया है, एक्चुअल 64 पॉइंट डाउन है। डॉ जोन्स एक्चुअल 260 पॉइंट डाउन है, 260। इंग्लिश में बोलना पड़ता है दोस्तों। कोई सज्जन ऐसे भी मेरे से जुड़े हैं जो बोलते हैं कि आप इंग्लिश में नंबर्स तो कम से कम बोल दिया करें, तो नो प्रॉब्लम दोस्तों। जो मिड कैप के शेयर्स हमारे सुबह 800 पॉइंट, 800 पॉइंट उनका इंडेक्स डाउन था, जो 259 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ बाजार। यानी वो रिकवर किए हैं, वो रिकवर किए हैं मिड कैप के तो रिकवर करेंगे ही भाई। जैसे उसमें बहुत से स्टॉक्स हैं जो अच्छी खासी बढ़त पे बंद हुए हैं, तो बाइंग तो है बाजार में। एडीआर अभी दोस्तों मैंने देखी है, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह जो है थोड़ा थोड़ा डाउन है। यूएस में डाउन, इसका मतलब नैस्डैक टेक्नोलॉजी जो इंडेक्स है वो थोड़ा वीक है दोस्तों। निक्की एशिया में जो बंद हुआ है, ये ज़्यादा को जो कंसर्न है, 762 पॉइंट यानी 2.66% डाउन बंद हुआ है। ताइवान 2.3% से ज़्यादा गिर के बंद हुआ है। एंड दोस्तों
अभी ओनली एक संघाई का 4-5 पॉइंट अप में बंद हुआ है, यानी 8 मार्केट एशियन में 7 डाउन में ही बंद हुए हैं। 8 में से 7 डाउन ही बंद हुए हैं। खैर, जो हुए हैं वो पास्ट मत देखो, फ्यूचर देखो कल क्या होगा। तो दोस्तों कल क्या होगा, ओवरनाइट डॉ जोन्स फ्यूचर एंड नैस्डैक की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उनके बेस पे एशियन मार्केट कहाँ क्या खुलेंगे वो देखे जाएंगे। सिंगापुर निफ्टी को भी जज कर लिया जाएगा ये कहाँ सुबह खुलेगा, और उन्हीं के बिहाफ पे डॉ जोन्स फ्यूचर्स कितना फ्लैटिस होगा या ग्रीन होगा या रेड होगा, नो बड़ी नोच। लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड कमेंट्री से, अलग अलग स्टेटमेंट से, कहाँ कौन क्या कह रहा है और क्या वास्तव में करने जा रहा है। दोस्तों इन्फ्लेशन एफटीएससी यूके में भी बढ़ी है, एंड वो भी एक कोज ऑफ कंसर्न बनी। यूएस में भी है और बोलते हैं लोग कि कहीं सामूहिक रिसेशन डिक्लेयर ना हो जाए, लेकिन मुझे दोस्तों ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एफर्ट्स जारी हैं और ज़्यादा है। देखिए मैं आज भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बाजार में मेरा अभी भी बुलिश मूड है, मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जैसे मैंने अभी घूमते घूमते, वॉकिंग करते करते 2-3-4 कमेंट्री वालों को सुना, और सभी ने 17,000 तोड़ने की बात दोस्तों की, लेकिन मेरा अनुमान 17,000 टूटने का लग नहीं रहा। ना ही मेरा एक ऐसा आइडिया, मुझे एक प्रेडिक्शंस मिली है कि ये 17,000 तोड़ के नीचे जाएगा। आज एफआईआई ने सेलिंग की दोस्तों, एंड फ्यूचर में भी की है, कैश में भी की है। कंटिन्यूअस सेलिंग वो करेंगे ऐसा मेरा अनुमान नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है उनकी कि जैसे पहले 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, वो इंटेंसिटी नहीं दिखाई दी। ये छोटी मोटी इंटेंसिटी देख के मुझे लगता है वो बाजार में रिकवरी को थोड़ा हवा देंगे डेफिनेटली, एंड उसी के साथ ऑप्टिमिस्टिक मैं हूँ, और मुझे लगता है कि बाजार में रिकवरी थोड़ी बहुत तो ज़रूर आएगी। दोस्तों 20-21 सितंबर में फेड की मीटिंग है, तब तक तो यू बियर ऑल विद फेड मेंबर्स, तब तक तो ज़्यादा बाजार में रिकवरी मुझे दिखाई देती नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट पहले ही स्टेप ले लेता है, ये भी आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। 20-21 सितंबर तक वेट नहीं करता दोस्तों, पहले ही उसको जज कर लेता है दोस्तों। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको आगाह कर रहा हूँ कि 18,000 20-21 से पहले ही कट जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा निफ्टी 50 में, और 40,100 बैंक निफ्टी में अगर 20-21 सितंबर से पहले कट जाएगा तो मुझे तो भी ताज्जुब नहीं होगा। रिकवरी तो जरूरी मुझे लग रही है दोस्तों। इनएविटेबल तो मैं नहीं बोल सकता, वाइस वर्सा तो बाजार चलता है, लेकिन दोस्तों मैं ऑप्टिमिस्टिक बहुत हूं। एंड दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आप कॉलर पुट में काम करें, दिन में दोस्तों 20-30 पॉइंट ऊपर, 30-40 पॉइंट नीचे बहुत चांस मिलता है। दिन में ही खरीदो, दिन में ही बेचो, खाया पिया ग्लास तोड़ा, अपने घर जाओ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कॉल लेके जाने में तो टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। पुट तो चलो फिर भी पड़ी रहेगी, थोड़ा बहुत नुकसान होगा दोस्तों। कॉल में तो अगर कुछ उल्टा पुल्टा न्यूज आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई, वार की आ गई, युद्ध की आ गई, ताइवान जैसे 2-2.5-3% गिरा हुआ है, हो सकता है वो भी शक पका रहा है कि कहीं कुछ उल्टा पुल्टा उसके साथ ना हो जाए, तो दोस्तों कॉल वाले ज़्यादा फंसने के चांस होते हैं। तो ऐसा काम मत करिए कि आप, हाँ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आप कॉल या पुट मजबूरी में ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, बट एज सुन एज निकलने की कोशिश करके खाली हाथ जाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। पुट ले जाएंगे, डोंट वरी,
कॉल ले जाने पे आई एम वेरी मच वरीड। आपको भी चिंता होनी चाहिए। अच्छी तरह से मेरे इस वीडियो को सुनिए। बहुत से बच्चे, बहुत से मेंबर्स तो मेरे वीडियो को सुन के ही अपना काम करते हैं, और टेलीफोन के लिए तो मैं ओपन हुई, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, अभी भी कुछ फ़ोन्स आए थे, अभी भी कुछ व्हाट्सएप मुझे दिखाई दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम दोस्तों। सबका साथ, सबका विकास मैं ही चाहता हूँ। किसी को कोई लॉस ना हो, एक पैसे का भी। काम ना हो इज बेटर देन रॉन्ग डूइंग। गलत काम करने से तो काम ना हो वो अच्छा है। आज मैंने दोस्तों लेवल्स नहीं दिए, बट मैं पूरे दिन हिंट देता रहा, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। तो दोस्तों, ये मेरी एक स्ट्रेटजी आज पूरे दिन रही। कल मैं ज़रूर लेवल दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा बाजार में, ऐसे ऐसे मैं लेवल्स दूंगा। और अब मैं अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही बाजार खुलता है, मैं ऑप्टिमिस्टिक तो हूँ, पता तो मुझे है, लेकिन जैसे ही बाजार खुलता है, इतनी तेजी से लेवल्स बदलते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कल 9-10 पे ही लेवल दे दूं। उस लेवल के ही अंदर में आप काम करिए। नीचे में आप बाय करिए, ऊपर में आप सेल करिए। रिकवरी लिमिटेड है, उससे ऊपर जाने का चांस दोस्तों नहीं मुझे लगता। आप बिल्कुल बाजार से डरिए मत। ऐसी स्टॉक की कॉल ऑप्शन की बात है। अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को ऑप्शन में खरीदते हैं, तो ₹1-2 मिले तो निकल जाइए। अगर उसको बेचते हैं तो दोस्तों, जो आपकी प्रेडिक्शन है उससे ₹1, ₹2, ₹3 नीचे जाए तो उसको निकाल दीजिए। ज़्यादा लालच में मत रहिए। रखने के लिए तो कैश के शेयर होते हैं, रखने के लिए तो वो शेयर होते हैं जो अच्छे, फंडामेंटली स्ट्रोंग हैं, एंड डिविडेंड बहुत अच्छा है या बोनस बहुत अच्छा देने पे वो बिल्कुल तैयार हैं। कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं दोस्तों जिनकी कुछ राम कहानी है ही नहीं, वो भी बोनस दे रहे हैं। वो आइडेंटिफिकेशन आपको करना है, फंडामेंटली कौन सा स्ट्रोंग है, कौन सा ग्रुप अच्छा है, किस काम में शेयर अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकता हूं। तो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हैं। लॉस के चांसेस स्टॉक मार्केट में बहुत कम होने चाहिए, प्रॉफिट के चांसेस 99% होने चाहिए। अब मैं आपको जल्दी से लेवल दे देता हूं इस बाजार के। देखिए, कल के मेरे निफ्टी 50 का जो लेवल है, सीधे सीधे बता देता हूं आपको, 17,487 पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर ये काट दिया तो 17,680 मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है, और तीसरा दोस्तों 17,726, जहां जाना पॉसिबल अभी बाजार का नहीं है। अब आप नीचे आ जाइए। पहला तो सपोर्ट हो गया 17,161 आज का लो। दूसरा दोस्तों 17,011, और तीसरा मैं दे देता हूं 16,950। बाकी इसके नीचे लेवल सपोर्ट का बिल्कुल नहीं है। कल भी एक पर्टिकुलर अप एंड डाउन में ही बाजार चलेगा, डिपेंडिंग यूपॉन डॉ जोन्स फ्यूचर्स, एशियंस एंड यूरोपियन मार्केट्स। थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा दोस्तों, 17,300 एंड 17,430, इस बीच में बाजार को चलना चाहिए पूरे दिन। ज़्यादा से ज़्यादा 450 तक चला जाएगा या 475 तक चला जाएगा बस। नीचे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नीचे बाजार कल जाए। खुल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नीचे जाए मुझे लगता नहीं। निकलने का सबको चांस मिलेगा, दोनों साइड रहेंगी। 312, 17,312 के ऊपर भी जाएगा, थोड़ा नीचे भी जाएगा स्टार्टिंग में, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा स्टार्टिंग में, फिर नीचे की पॉइंट छोड़ता जाएगा, ऊपर की गेट करता जाएगा। आप समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं।
but that is not a recovery. That is one type of retracement. बैंक निफ्टी जो 38,286 पे बंद हुआ है। कल दोस्तों ऊपर के जो लेवल्स हैं, पहला रेजिस्टेंस है 397, 38,397, 38,550 एंड 38,990। इससे ऊपर मुझे लगता नहीं है बैंक निफ्टी जाए। 39 का मैं लेवल नहीं दे रहा हूं अभी। नीचे उसका सपोर्ट 38,000 राउंड फिगर में 38,000 एंड दोस्तों 37,752। दिस इज माई सपोर्ट, ओनली 2 लेवल्स। स्टॉक्स में जो आपको शॉर्ट करना था हो गए। FIA की सेलिंग वो जबरदस्त सेलिंग नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक में बाजार पे हूं। जिन भाइयों के पास पुटे हैं वो जल्दी से ही गेट रीड ऑफ हो जाएं तो अच्छा रहेगा। एंड फिर जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह के लेवल्स के साथ आप खेलिए। स्टॉक्स के ऑप्शन शॉर्ट या लॉन्ग करने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि स्टॉक जाएगा किस डायरेक्शन में। कैश के तो कोई बात नहीं है, अपना अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लिया, स्टॉक 2 4 10 शेयर्स लिए और डाल दिए DP में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। वो तो सेम डे जाए ऊपर या ना जाए, नो प्रॉब्लम। एवरीथिंग शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राडे। इंट्राडे वाला माहौल अभी नहीं है। डिलीवरी बेस्ड काम करिए। इंट्राडे वाला माहौल अभी नहीं है दोस्तों। इंट्राडे वाला तब होता है, तब लगता है कि शॉर्ट बनने चाहिए या लॉन्ग बनने चाहिए। उसका भी समय, सबका समय आता है दोस्तों। सबको समय बड़ा बलवान है, उसके साथ आप अपना काम करेंगे तो आपको राइज मिलेगा लाइफ में। इफ अदरवाइज तो आपको देखिए दिक्कत हो जाएगी। मैंने हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बता दिया। एंड आज के दिन मैं ही नहीं और यूट्यूबर्स भी संशय में थे। मैं तो इतना ज़्यादा संशय में नहीं था, ऑप्टिमिस्टिक में था, लेकिन जिस तरह से बाजार खुले आप लोग भी डर गए और कहीं नीचे ना चला जाए। सही बात ये थी। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस दोस्तों बढ़ा है और कल बाद बाजार में एक पॉजिटिवनेस आएगी डेफिनेटली, और धीरे धीरे ही आएगी। और मैंने जो अपने दिल की बात थी वो आपको बता दी। 20-21 फेड की मीटिंग से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, पहले ही मार्केट रिएक्शन कर जाएगा दोस्तों। डोंट वरी, बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड वट एवर यू आर हैविंग इन योर हैंड्स इन द फॉर्म ऑफ सी कॉल, यू कीप इट, डोंट वरी एट ऑल। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आप इसके एक एक शब्द को पढ़ के अच्छी तरह से इवैल्यूएट करिए और फाइनल कंक्लूजन निकालिए और अपना काम करिए। कोई संशय हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।